बॉक्स नंबर 1 में हमारे पास ए पार्ट है, हमने एग्जांपल 7.4 लेनी है। उसमें हमने ए पार्ट में जो है वो फ़िल्टर प्लॉट करना है टाइम डोमेन में और उसका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स निकालना है उस टाइम डोमेन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हमने अपने सिग्नल ले लिया, ठीक है, जिस पे हम फ़िल्टर अप्लाई करेंगे। फिर अपना टाइम जो है वो हमने ले लिया। हमारे पास टाइम कहाँ से 0 से लेके एच ऑफ माइनस यानी कि जो लेंथ है उसको -1 तक करेंगे। उसके बाद टेम्प यानी कि मेरा जो सिग्नल प्लॉट होगा उसके एक्स और वाई एक्सिस जो है और उसके बाद उसका टाइटल। इसी तरह अपना एन नंबर ऑफ़ ज़ीरो, एन जो है वो हमारे पास क्या है 1024 और फ्रीक्वेंसी हमारे पास लाइन स्पेस है और एच भी हमने डिफ़ाइन कर दिया और मैग्नीट्यूड के लिए हमने उसका फंक्शन कर लिया और उसके मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम के लिए हमने अपनी प्लॉटिंग और उसके एक्स और वाई लेबल और उसका टाइटल गिवन कर दिया। जब हम इसको रन करके देखेंगे तो मेरे पास 2 प्लॉट्स आ जाएंगे, एक टाइम डोमेन का और एक मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स का। ये मेरे पास जो है वो फ़िल्टर इम्पल्स रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है, मेरे इस सिग्नल का और ये मेरे पास इसका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है। अब टास्क 2 में मेरे पास क्या है, जो मेरा यही एग्जांपल है ना, इसी के ऊपर मैंने अपनी विंडोज़ अप्लाई करनी है, हैमिंग ब्लैकमैन, और इसमें एन जो है वो 512 हो गया, चेंज हो गया। सबसे पहले हम अपनी विंडोज़ को जो है उनको डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स जो है वो कैलकुलेट करना है हमने। सबसे पहले अपना वही फ़िल्टर कोफिशिएंट्स जो है वो मैंने लिख लिए। विंडो की लेंथ मैंने इसमें अब कितनी चेंज कर दिया 512। उसके बाद अब विंडोज़ के फंक्शन जनरेट करने हैं मैंने, हैमिंग और ब्लैकमैन फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए फिर उन्हीं विंडोज़ के फ़िल्टर के कोफिशिएंट्स को अप्लाई करना है। उसके बाद इसके मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स को फाइंड आउट करने के लिए मैंने फंक्शन जो है वो जनरेट किया है और उसके बाद मैंने अपने प्लॉटिंग के लिए जो है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और टाइटल जो है वो मैंने गिवन कर दिए, ठीक है। उसके बाद मेरे पास टास्क 3 जो है, इसमें हमने क्या करना है, ये मेरे पास जो है वो ग्राफ आ गया लास्ट वाले का। उसके बाद अब हमने क्या करना है, सिग्नल जो है वो उसका टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन फाइंड आउट करना है विद मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स के साथ। सबसे पहले हमने सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है जो है 8000 हर्ट्ज़ यानी कि 8 किलो हर्ट्ज़। उसके बाद टाइम गिवन है, ठीक है, 0 से लेके 1 तक। फिर मैंने अपने 3 जो हैं वो सिग्नल्स डिफ़ाइन कर दिए, x(1), x(2), x(3), ठीक है। उसके बाद प्लॉटिंग के लिए जो है वो मैंने प्लॉट कर दिया, उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिफ़ाइन कर दिए, उसका टाइटल डिफ़ाइन कर दिया। उसके बाद मैंने लेंथ जो है वो डिफ़ाइन की, फ्रीक्वेंसी और उसके बाद मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम के लिए जो है मैंने प्लॉटिंग गिवन कर दी। जब हम इसको रन करेंगे तो इसका भी ग्राफ मेरे पास जो है वो आ जाएगा। जैसे कि ये मेरे पास आ गया इसका टाइम डोमेन इसी सिग्नल का, ये इसका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम आ गया और ये अगेन मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम आ गया। इसी का टास्क नंबर 4 जो है उसमें हमने जो है वो अपनी ऑडियो फाइल जो है वो वूफर और ट्वीट, इसका टास्क, इसके भी 2 टास्क हैं, टास्क ए और टास्क बी। टास्क ए जो है वो हम ऑलरेडी 7 लैब में परफॉर्म कर चुके हैं। इसका जो बी टास्क है उसमें हमने जो है वो ऑडियो फाइल जो है वो ट्विटर और वूफर की जो है वो यूज़ करनी है और इसमें बटर पफ वाला मेथड अप्लाई करके लो और हाई कट ऑफ फिल्टर जो है वो यूज़ करने हैं। इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है, जब हम ट्विटर या वूफर की फ़ाइल को करते हैं तो टूल जो है वो एक्सेस नहीं कर रहा, ठीक है, जिसकी वजह से जो है हमारे पास इसका जो है वो स्पेक्ट्रम नहीं आ रहा। बाकी इसको जो है वो हमने डिफ़ाइन कर दिया कि सबसे पहले फ़ाइल का पाथ, उसके बाद ऑडियो फाइल, उसके बाद कट ऑफ लो फ्रीक्वेंसीज़ और कट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसीज़। इसमें बटर पफ जो है वो यूज़ कर रहे हैं तो इसकी सारी जो है वो हमने डिफ़ाइन कर दी।